यूपी में का बा, मुर्दा बा, जिंदा बा और का बा। वाराणसी के चितौनी गांव के रहने वाले संतोष मूरत सिंह अपनी पहचान के लिए 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मुंबई में प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर के यहां काम करने वाले संतोष आज प्रशासन से लेकर सरकार तक अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। और मांस कभी हो, मुर्दा जिंदा हो, सब्जी ले लो सब्जी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद वाराणसी के चितौनी गांव में जमीन हड़पने की नीयत से इनके करीबियों द्वारा इन्हें दस्तावेज में मृतक घोषित करवा दिया गया, जिसके बाद संतोष आज तक अपने जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। आज संतोष अपने परिवार में बिल्कुल अकेले हैं। सब्जी बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाग्य आजमा चुके संतोष आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद कर रही हैं, जहां चुनाव जीतकर सिस्टम से अपने व समाज के आवश्यक मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, तो कभी कभी प्रार्थी से प्रत्याशी का भी सफर तय करते हैं कि बोले अब प्रार्थी बन के नहीं सुन रहे हो साहब, तो प्रत्याशी बन के मैदानी जंग में लड़ेंगे। और कौन सा चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक? सब चुनाव लड़ चुके हैं साहब। ऐसा कोई चुनाव राष्ट्रपति महोदय का जो 2012 में हमने नामांकन भरा था, जिससे पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने कवर किया था। उसके बाद विधानसभा, लोकसभा, बीडीसी सब चुनाव जो है नामांकन भरते हैं। इस बार भी चुनाव है तो आप लड़ने के? हाँ, इस बार भी अगर पार्टी टिकट देती है, कौन सी पार्टी? तो कोई भी पार्टी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि जानने को तो पूरा वर्ल्ड मुझे जान गया। सर्च मी ऑन गूगल, डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी मुझे टिकट देती है तो पार्टी के का झंडा मैं बुलंद करूंगा। अन्यथा अगर कोई पार्टी नहीं देती है टिकट तो भी हम निर्दल प्रत्याशी लड़ते आए हैं, निर्दल लड़ेंगे इस बार भी। और न्याय की भीख मांगते मांगते साहब न्याय तो मिला नहीं, भीख मांगने भी बैठ जाते हैं कभी साहब, डीएम साहब के यहाँ, सीएम साहब के यहाँ। लेकिन प्रशासन लोग हमको जबरदस्ती जो है कि भगा देंगे, या चलान भी नहीं करते हैं 151 701 में कि जेल भेज दो, जेल भी नहीं भेजते हैं, खाली नजर बंद कर देते हैं। 60 बार हमारी गिरफ्तारी हुई, लेकिन 60 बार में एक बार भी रिकॉर्ड हमारा जेल का नहीं है। बताइए क्यों ऐसा? और ये लोग जान के मुझे ऐसा करते हैं कि इनका चिट्ठा खुल जाएगा और बात आगे तक पहुंच जाएगी। तो बात तो आगे तक पहुंच चुकी है सर। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, अभी करीब 4-5 महीने पहले डीएम साहब को भी तलब किया गया था। उसमें पेपर में जब आर्टिकल छपता है तो मुझे मालूम पड़ता है कि ह्यूमन राइट्स ने तलब किया है, लेकिन आज तक डीएम ऑफिस से मुझे कोई लेटर या कोई ऐसा वो नहीं आया कि आपका मानव अधिकार से जो है कि प्रकरण चल रहा है, लेकिन कुछ बोले नहीं आज तक। और ऐसे ही हम भटक रहे हैं। कितने साल हो गए आपको? 20 साल हो गए साहब। नाना पाटेकर साहब का भी स्टेटमेंट है मीडिया में, चैनल पे, कि भाई एक जिंदा आदमी ही कुक का काम कर सकता है, मरा हुआ आदमी कुकिंग का काम कैसे करेगा। और इंग्लिश में उन्होंने ये भी बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या कहते हैं कि मतलब मैं, हाँ। आपके परिवार में कौन कौन है अभी? हमारे परिवार में साहब माता पिता कोई नहीं है, हम अकेले हैं। और ये सब पूरा इशू हुआ था, एक चूंकि हमको मारने वाली दलित महिला, और हमने दलित लड़की से लव मैरिज शादी कर ली थी। तो यहाँ गांव की जो राजनीति है उसमें जो है कि ये बता दिए कि राजपूत होके एक दलित लड़की से शादी किए तो इसको जो है कि ऐसा गेम करो कि ये मर जाए। हाँ, तो बोले ना औरत ही मिली, न जमीन ही मिला, सब ऐसे छूट गया। और ये लोग हावी हैं, आज भी जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा यही लोग कर रहे हैं। और सबसे हम हाथ जोड़ के निवेदन ये करेंगे आपसे भी साहब कि हमारी जो है कि मदद करें। हम चुनाव में, हमारे पास पैसा नहीं है, जनता जनार्दन से सबसे निवेदन करेंगे। गांव के पूर्व प्रधान व लोगों ने भी बातचीत के दौरान बताया कि कई सालों से संतोष अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कौन है संतोष और क्या है इनकी इतिहास, क्या है? मैं जिंदा हूँ का बैनर क्यों लगा के चलते हैं? ये सही बात है कि ये जिंदा सामने है और बीच में कुछ दिन नहीं रहे, महाराष्ट्र रहे या कहीं भी रहे, उसी के अंदर अब जो लोग इनको मुर्दा किए हो, लेकिन है जिंदा सामने है, संतोष मूरत सिंह है। ये सही बात है। क्या इनकी सारी जमीन ले ली गई है, उस वजह से इनको मुर्दा घोषित करवा दिया गया? और अब तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इनकी सारी जमीन पहले बहुत थी, लेकिन इस समय नहीं। बदलती सरकार और ट्रांसफर होते अधिकारियों के आश्वासन के कारण संतोष मूरत सिंह अब तक सरकारी फाइलों में मृत ही हैं। पाटीदारों ने उन्हें कागजों पर मृतक दिखाकर 12.5 एकड़ जमीन हड़प ली।
उन्होंने जिला प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई बात नहीं बनी। इसलिए अब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट।